श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकर्यो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सीधा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तयन संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु शुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देव रामा पद नेह निभाहु। देव रामा पद नेह निभाहु। बंदो राम लखन बेदेही। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। राधे श्याम से सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम। संतों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की बड़े ही मनोहरिक प्रसंग है। भैया भरत भैया का यह पावन चरित्र है। भरत भैया का मुनि ऋषिगण जैसे कहते हैं कि अगर भरत का जन्म नहीं होता भरत भैया का, तो इस सृष्टि में भक्ति कहाँ से आती। जिसे आप सभी को कहूँ उस दिन महाराज के मुख से सुना था, जिसे भरत भैया भगवान से जब जा रहे हैं मिलने के लिए तो पूरी समाज को लेके जा रहे। इसका अर्थ यही होता है कि जो संत होता है वो सदैव जीव को, मनुष्य को, भक्तों को भगवान तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसीलिए जब संतों के चरण अपने दर्शन हो तो ये हम मान लेना चाहिए कि भगवान का दर्शन होने वाला है। और देखिए यहाँ संत कहाँ आते, जैसे मैया जानकी जी और श्री रघुनाथ जी स्फटिक शिला पे बैठ के जब भगवान ने माता को फूल पत्तों से सजा रहे हैं, तब इंद्र का बेटा जयंत आके माँ के चरणों में चोंच मार के चला जाता है। जब भगवान ने कुशा को निकाल के ब्रह्मास्त्र से मंत्रित करके उसको जयंत के पीछे छोड़ते हैं, तो जयंत तीनों लोक 14 भुवन घूमता है, कहीं कोई बैठने नहीं देता है। और तब उसके ऊपर इसका दृष्टि जाता है ना
श्री नारद जी महाराज। नारद जी महाराज जी संत हैं, जब देखते हैं तो वो जाके इंद्र को बोलते, इंद्र के बेटे जयंत को बोलते हैं कि आप कहाँ भाग रहे हैं। तो वो कहता है कि महाराज मुझे मत रुकिए, नहीं तो ये राम जी के पास गया था, ऐसे ऐसे किया हूँ, उन्हीं ने मेरे को ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो बोले तो आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ बचोगे। तो बोले मैं सबके पास चला गया, कोई मेरे को बैठने तक नहीं बोला। तो आपको जब कोई संसार में कोई दूसरा मारते तो राम जी बचाते हैं, आपको तो राम जी ने मारे हैं, तो आपको कौन बचाए। इसलिए आप उन्हीं के शरण में जाइए। तो इसीलिए रघुनाथ जी के शरण में आया तो उसको जीवन दान मिला। भगवान कहते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि उसने कर्म तो ऐसा किया था कि उसके प्राण ही ले जाना दंड था, लेकिन परंतु भगवान ने उसको मृत्यु से बचा दी। तो यह कहने का अर्थ ही है कि संत सदैव जीवों का कल्याण ही सोचता है, वो सदैव किसी ना किसी को भक्त बनाने के लिए प्रयास करता है, भगवान के चरण दिखाता है। तो वही आज के समय में हितकारी होता है। धन की ओर दिखाने वाला, किसी दूसरे की ओर दिखाने वाला, लेकिन एक जगह जब आपको कोई भगवान के चरणों में भक्ति की ओर ले जाता है तो आप ये सोचिए कि अब भगवान की दर्शन होना निश्चित है। इसलिए संतों का आदर करिए, संतों के चरणों का सदैव सेवा बनी रहे, तब भगवान की कृपा बनी रहे। भरत भैया चित्रकूट में जब पहुंच के भाई से मिलते हैं, भरत भैया का उस दूसरे दुख को कोई नहीं देख पाए। ऊपर देवताएं तो जैसे भगवान ने भरत को उठा के, दोनों भाई आपस में रो रहे हैं और भगवान ने भरत को गले लगा रखा, तो इंद्र के होश उड़ गए। वो ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत भैया ने अभी श्री रघुनाथ जी को लेके आ जाए। जब श्री रघुनाथ जी कहते हैं भरत आप कहिए, जो कहोगे वही मैं करूंगा, तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाते हैं कि कोई मूर्खता मत करिए, आपको नहीं पता है, भरत वही करेंगे जो राम जी कहें, आगे वही होता है। सभी नगरवासी वहां पहुंचते हैं भगवान के पास। और आगे का प्रसंग में हम सभी श्रवण करेंगे कि भगवान श्री रघुनाथ जी भरत भैया से कैसे कैसे वार्तालाप होता है। भरत भैया को कह देते हैं, जब भरत भैया गुरु जी के पास आके कहते हैं कि इस पापी भरत के जन्म होने से आज उसके भाई को वन की ओर आना पड़ा, मैं कहता हूं गुरु जी मुझे आप जो भी बोलेंगे करने के लिए मैं करने के लिए तैयार हूं। गुरु जी जब एक बैठक में जब गुरु जी कहते हैं कि राम अब मैं भरत के बातों से मन से नहीं निकाल पाता हूं, तो मैं यही चाहता हूं कि जो भरत कहे वही हो। भगवान श्री रघुनाथ जी कहते हैं भाई चलो आज हम बंटवारा कर लेते हैं। तब कहते हैं कि जिस भरत भैया कहते बंटवारा, क्या भाई आज ऐसा आ गया कि बंटवारा करना है। बोले भाई जिस संपत्ति जिस राज्य को छोड़ के आप आए हैं उसी को मैं भी आज छोड़ के आ गया हूं, वो सब आपका ही है, आपका था आपका ही रहे। रघुनाथ जी कहते हैं संपत्ति का नहीं भाई, बंटवारा विपत्ति का करते हैं। जैसे महर्षि कहते हैं हमारे परिवार में वही होता है, भाई भाई में संपत्ति का बंटवारा ना हो, विपत्ति का बंटवारा। आज हमारे घर में बड़े से बड़ा दुख आया, पिताश्री नहीं रहे, तो भाई आज मैं आपको कहता हूं 14 वर्ष में पिताजी के वचन मानकर पिता के वचन को सत्य करता हूं, और आप मेरा वचन यही है कि 14 वर्ष आप भी उस राज्य को जाए। तब उसके बाद जब गुरुजी ने कहते हैं कि रघुनाथ जी आज हम सब वही करेंगे जो भरत कहेगा,
तो भरत भैया क्या कहते हैं कि रघुनाथ जी, आपको जो अच्छा लगे आप वही कहिए। तो वो कहते कि मैं आपका उस प्रण को नहीं तोड़ सकता, इसीलिए आप मुझे आदेश दीजिए। आप राजा हैं, मुझे आदेश दीजिए, आपके आदेश लेके मैं जाऊं और उसका राज्य करूं। जब आप आए तो आपको आपके राज्य में वापस दे सकूं। संसार में ऐसा है जैसे किसी को कुछ चीज मिल जाता है, वो देने को कष्ट होता है, लेकिन यहाँ भरत भैया ने लिए ही नहीं। जैसे वहां पे प्रयाग में गुरु भरद्वाज जी कहते हैं कि लक्ष्मण भरत जी, आपने अपने पिता का वचन आपको कर लेना था, आपका राजा बन जाना था। फिर उसके बाद कहते हैं आपने अच्छा किए कि आपने पिता के उस वचन को नहीं निभाए, आप राजा नहीं बने। इसका कहने का क्या अर्थ है? आपके उस प्रेम को सारा सृष्टि देखा, आज आपका जय जयकार हो रहा है। सभी देवताएं, पृथ्वी, आकाश, तीनों लोक, 14 भुवन आपको जान ले। तो इसीलिए मैं कहता हूं भरत भैया का यह प्रसंग है जो भाव के साथ हृदय चित्त लगाकर श्रवण करें। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। और आप सभी को कहूं, गोवंश के प्रति हो रहे अपराध से अपने आप को बचाइए, नहीं तो आप रसातल में धंस जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। सभी छोटे बड़े जीवों के कल्याण करिए, उनको ऊपर दया करिए, उनके भोजन की व्यवस्था कराइए, रहने का व्यवस्था कराइए। तो आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। नाथ सात मुनि नाथ के मातु सकल पुरे लोग, सेवक सेनब सचिव सब आए विकल। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुनि गुर अगवन सिय समीप राखे, रिपुदवनु चले सवेग रामु, तेहि काला धीर धर्म धूर दीन दयाला। गुरु ही देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमग बेटे दो भाई। प्रेम पुलक केवट कही नाम, किन्न दूरी ते दंड प्रणाम। राम सखा ऋषि बरवस भेटा, जन्म ही लुठत स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नवसराही सुरवर सही फूला। एहि समनि पट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। बड़ वशिष्ठ जग सो जग ना माही। जहि लखि लखनऊ ते अधिक मील, मुदित मुनि राहु। सो से तापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। आरत लोग राम सब जाना, करुणा करसु जान भगवाना। जो जहि भाय रहा विलासी, देहि तेहि ते के तसी राखी। तसी रूख राखी सानुज मिलिपल, महु सब काहू। किन्न दुरी दुख दारुन दाहु, यह बड़ी बात राम के नाही। जिमि घट कोटि एक रवि छाही, मिली के बटही उमगी अनुरागा। गुरजन सकल सराही भागा, देखी राम दुखित महतारी। जनु सुवेली अवली हिम मारी, प्रथम राम बेटी कैकेयी। सरल सुभाया भगति मति भेई, पग परि कीन प्रबोधु बहोरी। काल करम विधि सिर धरि खोरी, भेटी रघुबर मातु सब
करि प्रबोध परितोषु, अम्बईस अधीन जगु काहु न देय दोषु, काहु न देय दोषु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रघुनाथ जी ने मेरी माता जानकी जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रघुनाथ जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रघुनाथ जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर भी दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी का दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों की मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रघुनाथ जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। दया की खान सुजान भगवान श्री रघुनाथ जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन तापों को दूर कर दिया। श्री रघुनाथ जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घोड़ों में एक ही सूर्य के पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पत्तियों को पाला मार गया। सबसे पहले राम जी कैकेयी जी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मंडकर श्री रघुनाथ जी ने उनको सांत्वना दी। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरतीय पद बंदे दुहि भाई, सही तभी प्रतिय जे संग आई। गंग गौरी सम सब सनमानी, देहि असि समुदित मृदवानी। गहि पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपति अतिरंका। पुनि जननि चरण निदो भ्राता, पर प्रेम व्याकुल सब गाता। अति अनुराग अम्बौर लाय, नयन स्नेह सलिल अनवाए। तिहि अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि साधु। मिल जननी ही सानु जर गुराऊ, गुरसन कहो कि धरिय पाऊ। पुरजन पाई मनि संयोगु, जल थल ताकित की उतरे उलोगु। महिसुर मंत्री मातु गुर गन लोग, लिए साथ पावन आश्रम गवन। किय भरत लखन रघुनाथ, सियाई मुनिवर पग लागी। उचित शीस लहि मन मागी, गुरपति नाही मुनि ती अन्न समेता। मील प्रेम कही जाई न जेता, बंदी बंद पग सीय सब ही के। आसिर वचन लहे प्रिय जी के, सासु सकल जब सीय निहारी। मुदे नयन सहमी सुकुमारी, परिपधि कवस मनहु मराली। काह की न करतार कुचाली, तिन्हसिया नीरखी निपट दुखु पावा। सो सब सही जो देव सहावा। जनक सुता तव धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा।
मिली सकल सासु न सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई। लागी लागी पग सब निसिय भेंटति अति अनुराग, हृदय सी सही प्रेम वस रहियो भरि सुहाग, रहियो भरि सुहाग। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतुष्ट कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौर जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी के गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट होगी। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल है। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम आंसू के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या जी से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनिश्चर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों के साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। माता जानकी जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरण लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी ने जिसे मिली, उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। माता जानकी जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगाने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी माता जानकी जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के बस में पड़ गए। मन में सोचने लगा कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्र में जल भरकर सब सासुओं से जाकर में उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा। माता जानकी जी सबके पैरों लगे लगकर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासु स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम सुहाग से भरे रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल सने हसीय सब रानी बैठन सबई कहे गुर ज्ञानी कही जग गति गायिक मुनिनाथ कहे कछुक परमार्थ गाथा नृपकर सुरपुर गवन सुनावा मुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा मरण हेतु निज नेहु विचारी भेयति विकल धीर धुरधारी कुली स कठोर सुनत कटुवानी बिलपत लखन सिया सबरानी शोक विकलति सकल समाजू मानहु राजू काजेउ आजू मुनि बर बहुरी राम समुझाए सहित समाज सुसरित नहाए व्रतु निरंबु तेहि दीन प्रभु कीन्हा मुनिहु कहे जलु काहु न लीना मुनिहु कहे जलु काहु न लीना भोर भय रघुनंदनहि जो मुनि आय सुदीना श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीन्हा
सो सब सादर कीन्ह। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता जानकी जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठे जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माय का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुस्सह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रघुनाथ जी अत्यंत व्याकुल हो। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समय शोक से अत्यंत व्याकुल हो, मानो राजा आज ही मरे हो। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रघुनाथ जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रघुनाथ जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम आप सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी और श्री शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। और आप सभी को कहूँ, जब तक हमारे घर में जो दारिद्रता या संतोष यह सब नहीं होता है, वो इसीलिए नहीं होता है, पितृदोष होता है। हमारे पितृ के रूठ जाने से आदमी के मतलब जिस परिवार के पितृ रूठते हैं, उस परिवार का ऊपर काल चलता है, अकाल आ जाता है। इसलिए अगर धन धान्य और सुख संपत्ति से भरे रहना चाहते हैं तो पितृ का श्राद्ध क्रिया सब समय पे करें और श्रद्धा से करें। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रश्न वहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो मिलते हैं। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम। 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 श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुराभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।